तो दिल्ली के दिल में कौन करेगा राज, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये सभी मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, आलोक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी से सेठी साहब डॉक्टर चिराग सेठी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सभी धुरंधर आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चिराग सेठी जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। केजरीवाल का इमोशनल कार्ड या फिर स्वाति मालीवाल, क्या है दिल्ली का मुद्दा इस बार? दिल्ली का मुद्दा तो सुविधाओं का मुद्दा है, ना स्वाति मालीवाल है ना अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली का मुद्दा है शिक्षा, दिल्ली का मुद्दा है स्वास्थ्य, दिल्ली का मुद्दा है पुलिस, दिल्ली का मुद्दा है लैंड। दिल्ली के ये मुद्दे हैं। आज मुद्दों से भटकाने का काम तो भाजपा कर रही है। आज कहीं ना कहीं मुद्दे नहीं है। 10 साल आपने दिल्ली को राज करने के बाद आपको अगर इस तरह के मुद्दों पर आकर बात करनी पड़े और वोट मांगना पड़े तो कितना शर्मसार है। स्वाति मालीवाल मुद्दा है कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। पवन गोयल साहब ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल कोई मुद्दा नहीं है। प्लीज चिराग जी का ऑडियो सही करो। ये पवन गोयल साहब जी जी, आप तो हर मंच पे स्वाति 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 ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वाति कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनके लिए तो केजरीवाल जी भी कोई वैल्यू नहीं करते। उन्होंने कहा केजरीवाल जी भी मुद्दा नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा निराश है, जो दिल्ली को लंदन पेरिस से तुलना करने के बाद जब आपने इतना ही काम किया है तो इनकी ऐसी मजबूरी फंस गई थी। जिस कांग्रेस की शीला दीक्षित को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, रॉबर्ट वाड्रा को चोर कहते कहते, भ्रष्टाचारी कहते कहते आज ईमानदार कहना पड़ रहा है। तो इनके लिए स्वाति मालीवाल जो इनकी आम आदमी पार्टी की कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई छोटी मोटी विधायक नहीं है, इनकी सांसद है, वुमेन्स वेलफेयर की प्रेसिडेंट है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये जो पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पे आरोप बनेगा, आपको लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का वर्कर और कार्यकर्ता तो स्वाति मालीवाल जी को पसंद करता ही है। दिल्ली की जनता स्वाति मालीवाल को पसंद करती है। वो उसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही स्वाति मालीवाल है। कोई बीजेपी की वर्कर नहीं है, बीजेपी की सांसद नहीं है। जब तक वो 15 सालों से आम आदमी पार्टी के अनुसार, यानी आप ये कह रहे हो स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में और जनता इसलिए इस मुद्दे के आधार पर वोट करेगी? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जनता को दिखना तो चाहिए। जल्दी से फिर मैं राज जी और आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। जी तिलक जी, निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आकर बोला सोमनाथ भारती जी के बारे में कि कैसे उनके ऊपर कुछ है। उसके बाद उनकी पत्नी के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। झूठ बोला निर्मला सीतारमण जी ने। क्या वो आकर माफी मांगेंगी? क्या वो लोगों से बोलेंगी कि मैंने सिर्फ वोटों के लिए झूठ बोला? ये जैसे स्वाति वाला पूरा मामला झूठा है, वैसे ही ये झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आप मुझे बताइए ना, मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे तो उसमें कहीं नहीं देखा कोई मोटिव। आप किसी के घर जाते हैं तो आपको पीटना शुरू कर देगा ना, आपकी उससे कोई बात हुई, क्राइम। स्वाति अगर झूठ बोल रही है, अब तक आपने उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देखिए, जो पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है वो करेगी पार्टी अपनी कार्रवाई। तो अब तक तो उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था अगर वो झूठ बोल रही है तो। देखिए, जो भी उसका रास्ता है, जो भी उसके लीगल, हमारी टीम बैठेगी और वो करेगी। अभी तानाशाह की पार्टी तो है नहीं कि जैसे होता है यहाँ पे। क्या स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा बन रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी का मोहरा। देखिए, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए, जो लीगल टीम है पार्टी की वो उस पर कार्रवाई कर रही है और आपको बहुत जल्दी उस पर एक्शन मिलेगा। जो सारी चीजें वो बिना अपॉइंटमेंट के अंदर गई, आप ये क्योंकि आपके नेता इल्जाम लगा रहे हैं। और वैभव कुमार कौन सी अपॉइंटमेंट में लेकर गए थे अंदर? नहीं, वो वैभव कुमार उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर। नो, अधूरी बात बोल रहे हैं आप। देखिए, आप समझिए, वैभव कुमार जी 2006 से मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। बहुत काम उनके साथ चलता है। अभी वो कार्यरत हैं? नहीं, अभी वो कार्यरत नहीं है। तो फिर किस अधिकार के तहत आपने कहा कि स्वाति बिना अपॉइंटमेंट के अंदर गई? तो वैभव कुमार अपॉइंटमेंट लेकर गए थे? देखिए, अपॉइंटमेंट तो मुद्दा ही नहीं है। आप कैसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आएंगे? मैं आपको पीटना शुरू कर दूंगा। सर, आपके नेता ही तो कह रहे हैं। खैर, पवन गोयल साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राज जी और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा ये मुद्दा है, आप मुद्दों से भटकाने के लिए स्वाति को मोहरा बना रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वास्थ्य की बात कर देता हूँ। इन्होंने 50 अस्पताल खोलने का वादा किया था 2013 के अंदर। आज 2024 है। ये सेठी साहब बैठे हुए हैं, 5 हॉस्पिटल नए के नाम नहीं बता सकते। मैं शिक्षा की ही बात कर लेता हूँ।
500 स्कूल का वादा किया था 2013 में, आज 5000 स्कूलों की जरूरत है। ये 15 नए स्कूलों के नाम नहीं बता सकते। मैं स्वास्थ्य की बात, मैं वाईफाई की और कैमरे की बात कर लेता हूं जो कि सुरक्षा में आते हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे का वादा किया था, 2,37,000 सीसीटीवी कैमरे लगे। इन्हीं के विधायक ने इन्हीं की विधानसभा में इन्हीं के महोदय के आगे श्री रामनिवास गोयल जी के सामने ये बात कही थी। जनाब 2,37,000 कैमरे लगे हैं, जिसमें से 1.25 लाख की हार्ड डिस्क गायब हो गई। तो कहाँ इनका स्वास्थ्य का मुद्दा है, कहाँ इनका सुरक्षा का मुद्दा है, ठीक, चिराग जी कहाँ जल्दी इनका से। शिक्षा का मुद्दा है, उस पर जवाब दे दें डिबेट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लैंड हमारे पास नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं कितने कमरे हमने ऐड किए, कितने कमरे 25,000 से ज्यादा हमने कमरे ऐड करे, उसके इक्वलेंट लेंगे। बेड जब हमने सरकार ली थी कितने बेड थे और आज उसमें कितना इंक्रीज है, पवन गोयल जी अगर जान पाते तो फिर ये थोड़ा काम कर लेते। इनको मंगलसूत्र की बात नहीं करनी पड़ती, इनको भैंस की बात नहीं करनी पड़ती कि तुम्हारी भैंस ले जाएंगे। अगर ये आज ये बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पता है कि 25 मई आई, भाजपा गई, पवन गोयल पूछ रहे हैं नए स्कूल का नाम बता दो। हाँ, स्कूल का, कॉलेज का, अस्पताल का और कैमरों का, उन्हीं का जवाब तो दिखा दूंगा। प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उनको दिखाए तो भाग गए ग्रेटर कैलाश से, उनको स्कूल लेके आप नाम, चलो ठीक है, आप तो नहीं भागे ना, आप नाम बता दीजिए। आप दिल्ली लंदन पारी से आप उनको दिखाए, गोयल जी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आ जाइए कल ग्रेटर कैलाश, आपको दिखाऊंगा, मैं स्कूल भी दिखाऊंगा, कमरे भी दिखाऊंगा। आप नाम बता दीजिए, कमरे अभी आपने चैनल पे बोला, आप नाम बताइए, आप जगह बताइए, मैं आपको इसी डिबेट में दिखा दूंगा। प्रधानमंत्री भगौड़े हैं, वैसे आप भगौड़े मत बनिएगा, भागिएगा मत, मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूल भी बिल्कुल नहीं भाग रहा, मैं 10 सवालों के 11 जवाब दूंगा। जैसे गौरव भाटिया, और सुनो, भागेंगे तो नहीं, और सुनो, आप भागेंगे तो नहीं, बताइए 15 स्कूलों के नाम बताइए, आप भगौड़े तो नहीं बनेंगे, आप बताइए 15, आप यही बताइए 15 स्कूलों के नाम बताइए, नाम बताओ 15 स्कूलों के। अभी आपने बोला कमरे, आप अस्पताल का नाम बताओ, आप एक ही अस्पताल का नाम बता दो। अरे आप भगौड़े तो नहीं बनेंगे, पक्का ये इतनी बड़ी बड़ी बातें चैनल पे कर रहे हैं आरोप आदमी पार्टी वाले, एक अस्पताल का नाम पूछ लीजिए, आपको दिखाऊंगा, मैं आपको आप एक अस्पताल का नाम बताओ, बताओ एक कॉलेज का नाम, एक अस्पताल का नाम, आप बताइए तो सही। जो एक एक नाम नहीं बता पा रहा वो मुझे भगोड़ा और मुझे चैलेंज कर रहा है। मुझे चैलेंज करने से पहले आप नाम बता देते ना, भगौड़े तो नहीं, नाम बताओ आपको, नाम पता है, नाम पता है आपको, नहीं हो तुम टीवी के नाम नहीं हो, नाम तो बताओ, अरे नाम बताओ ना, लेके चैनल पे बताओ ना, मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे मैं चलूंगा आपके साथ, आप चैनल पे नाम बताओ, मैं तैयार हूँ, जगह भी आपकी, टाइम भी आपका, समय भी आपका। एक मिनट चिराग जी, एक मिनट गोयल साहब और चिराग जी, अगर गोयल साहब वो चैलेंज दे रहे हैं तो चले जाओ ना, दिक्कत क्या है? मैं तैयार हूँ, तो आप चले जाओ, कैमरा हमारा रहेगा इंडिया वॉइस का, तो सेठी साहब दिखा रहे, चले जाओ, तसल्ली हो जाएगी आपको। बिल्कुल तैयार हूँ मैं दोबारा, अब एक मिनट सुन लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं भागूंगा नहीं, दिखाओ मुझे, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल जो इन्होंने बात कही, मैं इसके सर माथे, मैं कह रहा हूँ जहाँ ले जाना चाह रहे हैं उसका कोई नाम तो होगी, कोई जगह तो होगी। मुझे नहीं, वो तो बुला रहे हैं ना आपको, ग्रेटर कैलाश बोल रहे हैं, कह रहे स्कूल दिखा दूंगा। ग्रेटर कैलाश में कितने स्कूल है, 15 बता दीजिए आप। गौरव भाटिया का ये कमरे बनाने को विकास नहीं है। एक मिनट, अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड राज जी के पास जाऊंगा। राज जी, स्वाति मालीवाल या फिर केजरीवाल का इमोशनल कार्ड, क्या चलेगा? देखो भाई, मैं आपका जवाब देने से पहले दो चीज कहता हूं। जो आपने इनिशियल स्टेज में नेताओं के बयान चलाए थे, उसमें तुलसी भाभी कह रही थी कि ऐसा नहीं कर दिया केजरीवाल साहब ने, ये कर दिया। तो मैं ये सोचता हूं तुलसी भाभी उस वक्त भी चुप थी जब पहलवानों के संग अत्याचार होता और देश के कई क्षेत्रों में महिलाओं के संग हो रहा था। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी की आवाज सुन रहा था, वो कह रहे थे केजरीवाल साहब ने अपने गुरु अन्ना को नहीं छोड़ा। क्या राजनाथ सिंह को ये नहीं पता है कि मोदी जी ने अपने गुरु को नहीं छोड़ा? क्या दिखाओगे आप? और अब मैं एक बात जानना चाहता हूं पवन भाई से। पवन भाई जरा इतना ही बता दो, आपने तो चिराग भाई से बहुत कुछ बातें पूछ ली, इतना ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप बता दो, मेरे देश का प्रधानमंत्री आम चूस के खाता है, छिल के खाता है या छिलके के समेत खाता है? इसका जवाब दे देना। क्या ये मुद्दा तीसरी है? बात, एक मिनट नहीं, क्या ये मुद्दा है? तिलक भाई, फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ, तो मुद्दे पर आइए ना सर। एक सेकंड दे दो। और आप सातों एमपी ने जिस गांव में, इधर देखें आप, लुक एट मी पवन भाई, लुक एट मी, गूगल सर्चिंग नहीं चलेगा, ये नकल नहीं चलेगी। और आप मुझे सातों एमपी को बता दीजिए, आपके किसी न किसी एमपी ने एक गोद लिया होगा गांव, वो मुझे बता देना, नीचे आंख करके मैं सवाल का जवाब नहीं लेता हूँ। दूसरी बात अब ये है, सवालों के माली स्वाति, अब सुन लो, सवाल क्या है? मैं फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए, बहुत अच्छा मैटर चल रहा है इस पर।
मैं सारे अब आप मैटरों पे जवाब स्वाति जी दूंगा। ने स्वाति जी को क्या हुआ, हादसा हुआ जो उन्होंने कहा, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में माना गया अगर महिला अपने बारे में कुछ कहे उसको माना जाना चाहिए। सरकारी भी एक रूल है, अगर एक मियाँ बीबी की शादी होती है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, हस्बैंड को लिख के देना है मेरी इससे शादी हुई, उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे देना है, महिला को वाटर पे देख कर प्लेन पेपर पे लिख के देना, महिला हमारी देवी है। वो बात है कि भारतीय जनता पार्टी राक्षस पार्टी है, ये देवियों का सम्मान नहीं करती है। दूसरी बात, केजरीवाल, अभी मुझे बहुत पीड़ा हुई, और पवन भाई दुश्मनी करो जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे अगर गले मिले तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि राज जी यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरह दुश्मनी करनी चाहिए? नहीं, मेरी बात सुन लो। 2013 में जिन्होंने मंच पे खड़े होकर आपको खूब कोसा, तिलक भाई, फिर भी मिलना पड़े, हाथ मिलाना पड़े तो मिलाना चाहिए। पवन जी आप जवाब दीजिए। को गाली नहीं दी, मोदी जी को चोर नहीं कहा, मोदी जी को गाली नहीं दी। सुन लो आप पवन भाई, आपने कहा कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब जब मेरी बारी है तो आप मेरे बीच में ना बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, झूठ का प्रचार प्रसार नहीं करने दूंगा, झूठ का प्रचार प्रसार नहीं करने दूंगा। आप मेरी बात करोगे राज भाई, आपने अभी तो मैंने बात मैं कह रहा हूँ और आपको झूठा लग गया। इतना डर है आपको, सुनिए आप, इतना डर है आपको राज जी, अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, आपको झूठ लग गया। तिलक जी इतना डर है इनको, क्या कहने का अधिकार है राज जी, आपको इतना डर है, अभी तो मैंने बोलना भी शुरू किया। अगर केजरीवाल साहब के माँ बाप कल्पित हैं, आपके नेता के भी, कई नेताओं के माँ बाप जिनके जिंदा है वो भी कल्प्रिट है। लीजिए आप बुजुर्गों को अगर कविता हो गई है तो जवाब दे दूं? अभी आप क्यों आपने डायलॉग, आप क्यों बोलोगे? आप क्या हेडमास्टर हो मेरे? जब एंकर बैठे हैं ना, एंकर बैठे हैं ना, फिर क्यों बोल रहे मेरे से मांगा ना, एंकर से तो नहीं मांगा। अरे रुक तो जाओ, पहले पूरी बात तो कहने दो। वो तो एंकर साहब को जवाब देने के लिए दूंगा बनिए। अरे फिर मैं कह रहा हूँ अच्छे किसे, अभी तक तो पढ़े लिखे हो आप, मगर ऐसी बात मत करना जहां पे रियलिटी पता चल जाए। मैं ये कह रहा, आप रोजगार के बारे में बात करो, आप महिलाओं के, आप बोलोगे, छाछ बोले तो बोले, छन्नी बोलेगी। आपने पूरे देश को गोबर बना दिया, आपको शर्म नहीं आती है? आप कब थे पवन भाई, आप दिल्ली में रहते हो, आप कब थे जब एक पहलवान अपने मेडल को सड़क पर रख रहा था? आपके नेता और अभी स्मृति तुलसी भाभी क्या कर रही थी? तब आपको शर्म नहीं आई थी? जब पुलिस वाले घसीट रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई थी? आपने पवन जी से सवाल किया, पवन जी जल्दी जवाब देंगे, फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। दो, इधर उधर के मत देना। आप राज जी, उनको आपने बोला ना जवाब देने के लिए, वो जवाब दे रहे हैं, और प्लीज आप संयम के साथ सुनिएगा। पवन जी, मैंने बड़ी इनको शांति से सुना कि मैं इनके 10 सवालों के 100 जवाब दे सकूं, तो मैं भी इनसे यही आशा करता हूं, अगर मैं कोई बात गलत या सही कह रहा हूं तो अपनी बारी में उसे करेक्ट करें, उससे पहले मुझसे एक और मेरे बीच में बोले, मैंने इनको बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको। ये क्या बात हुई कि मैं आपको बोला क्या? आपके बात का 10 ही जवाब है, मैं आपके बात रखिए, 1 मिनट प्लीज। अब पवन जी राज जी प्लीज, राज जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी ना, आपको रोका नहीं टोका नहीं। अब पवन जी जवाब दे रहे हैं, उनको कम से कम सुनना चाहिए आपको, फिर आलोक जी। तिलक जी, मैंने राज जी के सवाल पे एक भी सवाल नहीं उठाया। मैंने उनके सवाल को ये भी नहीं कहा कि उनका गलत सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ जितने मर्जी सवाल कर लो, लेकिन उत्तर देने का दायित्व अगर मेरा है तो मैं बिल्कुल दूंगा। ये वो लोग हमें शिक्षा, पाठ, मर्यादा और तुलसी भाभी सिखा रहे हैं जो 10-10 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने ही मंचों पे कहते थे कि 1 रुपए में केवल 15 पैसे जनता के पास पहुंचता है। ये वही आदमी हमें कांग्रेस का हाथ और बदलेंगे हालात, इनका एक नारा है, हाथ बदलेगा हालात। हाथ में देखिए, मैं आपके बीच, तिलक जी बिल्कुल गलत बात है, ये बीच में बोल रहे हैं। इनका नारा है हाथ बदलेंगे हालात। इन्होंने देश के हालात कैसे बदले, पहले मैं इनकी आंखें खोल दूं, जिससे के बाद ये भूल गए हैं कि इतिहास में 10 बार प्रधानमंत्री इनके बने थे। 1948 में पहला युद्ध हुआ, 1950 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका पीए उनके चिराग तले भ्रष्टाचार करता है। 1962 में हालात बदले, युद्ध हो गया, फिर कांग्रेस में 65 में युद्ध हो गया, फिर हालात बदले, फिर हालात बदले, सितंबर में इमरजेंसी हो गई, फिर हालात बदले, एक मिनट राज जी प्लीज, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। राज जी 1 मिनट, राज जी प्लीज, का प्रचार प्रसार नहीं करने दूंगा। राज जी प्लीज, मैं आलोक जी के पास अभी तक नहीं गया हूं, प्लीज 1 मिनट। पवन जी, ये नेहरू जी की एंट्री कहां से हो गई? देखिए, जैसे तुलसी भाभी जी की एंट्री हो गई ना,
तो कांग्रेस के 10 बार प्रधानमंत्री थी। अगर मेरी एक मैं बात छूटी सवाल हो, दिल्ली तिलक पर जी, कर रहा हूं, एक आप सेकंड। नेहरू पर चले गए। तो स्मृति ईरानी भी तुलसी की दिल्ली के ऊपर नहीं थी, तब आपने नहीं टोका तिलक जी। आप टोकते तो मैं भी ना बोलता। आलोक अब इन्होंने जी, सवाल खड़े आलोक किए, जी, बनता भी है। आलोक जी, आप ये तो तो उसका डिबेट तो से ही बात साफ हो रहा है। 1 मिनट पवन जी, राज जी का और चिराग जी का ऑडियो नीचे। ये तो डिबेट से साफ हो रहा है कि दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है और सियासी तापमान और बढ़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और राजनीतिक वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। ये क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है दिल्ली में? स्वाति या फिर केजरीवाल इमोशनल कार्ड? देखिए, हमारे यहाँ तो स्वाति नक्षत्र का बड़ा महत्व है। जब वो शीत के मुंह में स्वाति नक्षत्र में पानी गिरता है, मोती बन जाता है। इस समय तो स्वाति तो बीजेपी के लिए मोती ही है। तो इसलिए आप ये सोचें कि आम आदमी पार्टी गलती करे और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से उसका लाभ न ले, ये कहाँ हो सकता है? अब आप समझिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री का बंगले के अंदर एक औरत की बेइज्जती, मारपीट, उसके साथ बदतमीजी। अच्छा, उसके बाद संजय सिंह के द्वारा स्वीकारोक्ति कि नहीं हाँ गलती हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कार्रवाई न करके पलट जाना, विनय कुमार के पक्ष में खड़े हो जाना और उसके बाद ऐसे आरोपी को लखनऊ लेके जाना। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल किस नैतिकता की बात कर रहे थे और किस नैतिकता में आके वो खड़े हो गए राजनीतिक रूप से? वो एक बंदा आरोपी था जिसको उसे न्याय देना चाहिए उस महिला के लिए, उसके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं। उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति को लांछित करने लगी, उसमें सेटिटी भी है। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले से वो महिला जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ। फाउंडर मेंबर के पहले से वो उस पार्टी से है और उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। आप कह रहे हो कि ये स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर जनता वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। ये मुद्दा है। 50% महिलाओं की, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले में महिला सुरक्षित नहीं है, ये मुद्दा नहीं बनेगा। दूसरी बात जो सेठी जी ने कही कि बिजली पानी सड़क है, अरे नगर निगम को चुनाव है क्या दिल्ली में? तो बिजली पानी सड़क मुद्दा बनेगा। उसके लिए आप चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब लोकसभा का टिकट और लोकसभा में विजेता बनकर तुम बिजली पानी सड़क सही करोगे। लेकिन क्या कांग्रेस कंफ्यूज है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, कांग्रेस के पास अब विकल्प नहीं, अकेले वैसे भी जीत नहीं सकते। दिल्ली में कितना जीत रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस सोच रही है कि जो है, अब स्वाति मालीवाल महिला है, उसकी इज्जत के लिए हम अपना अरविंद केजरीवाल को थोड़ा छोड़ देंगे। वो अरविंद केजरीवाल से ताकतवर थोड़ा महिला है। तो इसलिए भारतीय राजनीति में नैतिकताएं, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष का दल हो, वो लाभ हानि पर निर्भर हुआ करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए भी आगे कुआं पीछे खाई, अगर स्वाति को लेकर कुछ बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करते हो। मुझे लगा था अब मैं सच बोलता हूँ, अब वो प्रवक्ता लगूं या मैं कांग्रेस से प्रवक्ता लगूं, कभी सपा का वो एक अलग मैटर है। राजनीति ने अपनी बात रखना अभी शुरू ही किया, आपने उनको प्रवक्ता घोषित कर दिया बीजेपी का। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, इनकी पकड़ में आई 2 शब्द, ये इन्हें बहुत अच्छी। एक और मेरी बात सुन लीजिए, आपने ये क्यों नहीं बोला? आलोक भाई, मैं गलती होगा क्षमा मांग लूंगा, अगर मैं गलत हूँ क्षमा मांग लूंगा। आपने कहा ये सब बनाना नगर निगम का काम है, फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, क्योंकि मैंने सड़क बना दी, रोड बना दी, जो चाहोगे वही बोलेगा आदमी। आप कांग्रेस की मर्जी को देखिए, मैं आपसे कतई नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्या बोलेगा चोला पहने हुए हो और आपको ये किसी व्यक्ति को आजादी देते ही नहीं। बीजेपी के अंदर में कुछ नहीं है, किसी को नहीं बोलने देते। सक्षम है, हर प्रोग्राम में इनके साथ बैठा हूँ, जगह नहीं लगातार बातचीत करते हैं कि जो ये स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, कभी जीवन में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। और एक बात याद रखना, ये जो झूठा खा रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी का, अगला जन्म अरे भैया हमने देखा है कांग्रेसियों को, मैं बता रहा हूँ, प्रेस का दमन किया। आप जो झूठा खा रहे हो ना बीजेपी का, अच्छे इंसान होके झूठा खा रहे हो बीजेपी का। राज जी और आलोक जी प्लीज मुद्दे पर रहिए, प्लीज मुद्दे पर रहिए। राज जी 1 मिनट,
आलोक जी, मैं आप ही का प्रश्न लेकर जा रहा हूँ। एक मिनट। कौन सी बीजेपी जीत रही है दिल्ली में? राज जी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, जनता को तय करने दीजिए ना। आप अपनी बात रखिए तर्कों के साथ। एक मिनट, इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए, फिर सेठी साहब के पास आ रहा हूं। राज, एक मिनट गोयल साहब, एक मिनट प्लीज। राज जी, राहुल गांधी मंचों पर जा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से भाषण दे रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मंच साझा किया ना सर, लेकिन केजरीवाल जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे राहुल गांधी। अच्छा, हम क्या सबसे पूछ के करेंगे? वी आर नॉट द इंडियन सिग्नल बाय द गार्ड। नहीं तो आप यहां पर मंच साझा नहीं कर रहे हो? और क्यों नहीं, हम जाएं कहीं जाएं, पॉलिटिकल पार्टी है, हमें जहां जैसा लगेगा वैसा करेंगे। तो केजरीवाल के साथ मंच साझा नहीं करोगे? नहीं, किसने कहा? क्यों? किसने कहा नहीं करेंगे? तो कहां है, बताइए आप क्यों नहीं कर रहे? वही तो आलोक पूछ रहे हैं आपसे। एक केजरीवाल साहब कन्हैया जी के स्टेज में गए, कन्हैया जी, कन्हैया कुमार राहुल जी का रिप्रेजेंटेटिव है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी और केजरीवाल के मंच पे साथ आना कोई महत्व नहीं है? मेरी पार्टी में हर छोटे से छोटा बूथ अध्यक्ष भी राहुल गांधी है। वो तो मैं समझ गया, भारतीय जनता पार्टी की तरह कंपनी नहीं है। वो तो मैं समझ गया, तभी कांग्रेस का ये हाल है। यहाँ पे हमारे पास अतुल आलोक भाई जैसे नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, आप कह रहे हो कि हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। खैर, आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सेठी साहब को पूरा बात। शर्मा जी कह रहे हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये अरे ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो कहता है सही होता है, लेकिन आपने किया है मगर सम्मान को मत बेचो, पार्टी लगातार यही मेरी मर्जी। अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करने में, क्योंकि महिलाओं के मैटर पर कांग्रेस पार्टी के पास इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि नारा लेकर के अरविंद केजरीवाल मैटर पर आप अगर स्वाति को मेरी जरूरत होगी, मैं खड़ी होंगी। आपके नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खड़ा होऊंगा। चुप रहो आलोक भाई, आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। आलोक भाई, आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। आप गिरदी रखाए हो अपनी आत्मा, आपकी आत्मा गिरदी है। सेठी साहब, प्लीज एक मिनट, राज जी और आलोक जी का भी ऑडियो नीचे। सेठी साहब, ये जनता को बताना तो पड़ेगा ना कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे। और दिल्ली में चुनाव है, और वही भगवंत मान दूसरी तरफ उनसे कहा जाता है कि ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है या नहीं। उन्होंने कहा कि कब मना किया कि भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की बहुत व्यस्तता है, उनके अपने अपने प्रोग्राम लगे हुए थे। चाहे कांग्रेस का सपोर्ट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट हो, दोनों एक दूसरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव से ज्यादा भी नहीं अरविंद केजरीवाल। एनालिस्ट बन के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह सोमनाथ भारती जी खड़गे जी से मिले हैं, उनसे जाकर बात करी है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो कन्हैया कुमार जी के रैली कर रहे हैं, हमारे विधायक जो है वो काम कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे का एक गठबंधन है, मिलकर काम कर रहे हैं। पर मैं आपको फिर बोलूंगा, आज हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप और मैं आज ये डिस्कशन कर रहे हैं। 25 के बाद अगर भाजपा का कोई नेता स्वाति मालीवाल पे अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा तो मैं आपके चैनल पर आकर माफी मांगूंगा। इनमें से किसी ने कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत को यूज कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, और होना कुछ नहीं है। इसमें वो परिवार जिनका बेटा जेल गया है, वो परिवार जो उस पर ट्रॉमा होगा, उसके बच्चे पर जो ट्रॉमा हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। जब इस केस में कुछ नहीं दिया, जिसपे कोई केस पे कोई बात नहीं करेगा, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा था। हमारे भाई ने बोला कि बहुत काम हुआ है, तुमने क्या, तुम इसका चुनाव लड़ रहे हो। भाई साहब, 124 करोड़ का बजट था हमारे सांसदों का, जिसमें 2/3 बजट हमारे सांसद, दिल्ली के सांसदों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने यूज नहीं करा। दिल्ली से रिलेटेड कोई मैटर पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, सातों के सातों सांसद से चुप बैठे होते थे। ऑर्डिनेंस लेकिन सेठी साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि मसला नैरेटिव और परसेप्शन का है। अब ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल, जब उनकी सुरक्षा को लेकर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बाकी महिलाओं के सम्मान की बात कहां से आ गई? तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस आई, दिल्ली पुलिस ने जो मांगा हमने दिया, जो इन्वेस्टिगेशन करी, क्या रहा उसमें? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब गोयल साहब एक मिनट गोयल साहब, आपने कहा स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में, प्रज्वल रेवन्ना किसके सम्मान में जाएगा, तो बता दीजिए। वही लेकर आ रहा हूं, एक मिनट। वो कह रहे हैं कि प्रज्वल वाला मुद्दा जो था, तब आप लोग खामोश रहे, क्यों? इसकी वजह मैं इसका एक आधार दे रहा हूं आपको। एक बहुत बड़ी खबर है, और स्वाति मालीवाल तो ठीक है, आप लोग मुद्दा बना रहे हो,
जनता वोट करेगी नहीं करेगी वो जनता के ऊपर है, लेकिन सिद्धारमैया ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है प्रज्वल वाले मामले को लेकर। मालूम है सर, वो प्रज्वल वो जिसको रेवन्ना है प्रज्वल रेवन्ना, हाँ, वो जिसके लिए वोट मांगे थे आपने और जो फरार हो गया उसके बाद, तो वहां पर बेटी के सम्मान की बात नहीं थी, तब बीजेपी मैदान में क्यों नहीं थी? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की चाल है, ये आम आदमी पार्टी की चाल है या ये आरोपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की महिला सांसद जो देश में दिल्ली का मॉडल लेकर पूरे देश में इलेक्शन करते हैं, उनके ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगते और वो दिल्ली के कैमरों की बात बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, वो एक अलग बात है। आप 500 में से नंबर तो स्कूल नहीं बता पाए, आप 50 हॉस्पिटल में नंबर राजी सेठी जी प्लीज, राजी सेठी जी वो अपनी बात रख रहे हैं, आप लोगों ने सवाल उठाया। एक मिनट गोयल साहब जी, तो मैं ये प्रज्वल मुद्दा है, प्रज्वल जानते हैं क्या मसला है? आप कह रहे हो कि स्वाति मालीवाल को लेकर केजरीवाल कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप प्रज्वल को लेकर क्या रवैया अपना रहे हैं, यह भी एक सवाल है। उन जनाब का जो देश से फरार हो गया उसका राजनयिक पासपोर्ट अभी तक रद्द नहीं हुआ है, और एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा है कि भाई इस शख्स का जिसके ऊपर इतना भयंकर कांड है वो प्रज्वल रेवन्ना फरार है, राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध कर जा रहा है देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री। तो क्या यहां पर बेटी के सम्मान की बात नहीं है? बिल्कुल सम्मान की बात है, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने, पूरी पार्टी ने कोई समर्थन किया हो। लेकिन हाँ, मैं इसी चैनल पे, मेरे प्रिय तिलक चावला के चैनल पे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से इन दोनों प्रवक्ताओं पे, कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता हो, संदेश खाली पे इन्होंने अगर कोई एक स्टेटमेंट दी हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां तो कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन इन दिनों ने मैंने प्रज्वल की बात की, तो वो भारत वापसी आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार लेगी, और भारतीय जनता पार्टी आप ये अच्छा, तो फिर विजय माल्या, नीरव मोदी, इनकी गारंटी कौन, फिर किसने ली थी? मैं जवाब दे रहा हूं उस बात पे भी। ये दूसरी चिट्ठी है, अगर आप उस चिट्ठी को पढ़ना चाहें, वो चिट्ठी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को दूसरा लेटर लिखा जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे नहीं अच्छी बात नहीं है ना सर, ये सुनिए तो मेरी बात, तिलक जी सुनिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत रद्द होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं तिलक जी कुछ और बात और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, आपका सवाल बिल्कुल उत्तम है। मुझे बड़ी खुशी होती है सिद्धारमैया अगर उसके साथ साथ स्वाति मालीवाल का नाम भी लिखते, मुझे बड़ी खुशी होती अगर उसके साथ साथ वो संदेश खाली का भी नाम लिखते, मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे बहुत खुशी होती अगर गलत होता महिलाओं के लिए भी। इस तरीके से राजनीतिकरण इसको दिया जा रहा है, और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ स्टेट में राज्य सरकारें हैं या जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रही। आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, आम आदमी पार्टी की महिला है। जब ये अपने कार्यकर्ता को, अपनी महिला को, तो प्रज्वल को लेकर आप कौन को धारण कर लेते हैं? हम तो कह रहे हैं केस चल रहा है, जब इनसे सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी देगी। एक बार ब्रिजभूषण शरण को खोल के दिखाओ, थोड़ी सी हिम्मत लाओ, थोड़ी सी स्पाइन बनाओ, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी को बोलो। ब्रिजभूषण शरण को भी दिया हमने टिकट, उसके बेटे को टिकट दिया है, बोलो ब्रिजभूषण शरण पे, अरे बोलो ब्रिजभूषण शरण पे नहीं हिम्मत हो रही। टिकट काट दी है, रमेश बिधूरी की टिकट काट दी है, उसके घर के बाहर नहीं निकलता है, उसके बेटे को दे दी, कम नहीं हुआ, घर के बाहर तुमसे कुछ बोला नहीं जाएगा। बोलो ब्रिजभूषण शरण के बारे में, बोलो जो हमारी पहलवान बहने या बेटी का तुम्हारे बस की थी बोलना, अरे बोलो ना, थोड़ा सा बोलो, हमारे पास कुछ है ब्रिजभूषण लेंगे। वाह, यहाँ आरोप सिद्ध होंगे, एफआईआर तक तो हमारी बहने एफआईआर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ना प्रज्वल रेवन्ना तुम कोई बोलोगे, ना तुम ब्रिजभूषण शरण सेठी साहब एक मिनट, गोयल साहब एक मिनट, गुस्सा मत होइए आप लोग, गुस्सा मत होइए। सेठी साहब एक एक करके बात करिए भाई, वो मेरे मित्र हैं, वो नाराज हो गए देखिए आपके चक्कर में। गोयल साहब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, आप लोग जो है खुली छूट दे देते हो विपक्ष वालों को, चाहे जितना भी बोले।
एक मिनट राज जी, आ रहा हूं, एक मिनट, एक चैनल मिनट। बचे सेठी तो साहब, उसको बोलने देते हैं, तिलक साहब, सेठी साहब, बचे हैं। सेठी साहब, ये दिल्ली पुलिस पूछताछ करना चाह रही है, अरविंद केजरीवाल श्रवण है, तो ये सब बातें फिर कहां से आ रही है? फिर ये भी मुद्दों की बात है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, हमसे डीवीआर मांगा गया, अर्बन डेवलपमेंट के अंडर डीवीआर आता है, दिल्ली पुलिस इसे यूज करती है, हमने अर्बन डेवलपमेंट को दे दिया, सीजर मेमो हो गया, हमारे पास आ गया, उसके बाद एक खबर दिल्ली पुलिस कैसे प्लांट कर देती है कि हमें फुटेज नहीं मिली है। जिस एरिया का आप डीवीआर लेके जा चुके हैं, आपको फुटेज कैसे नहीं मिली? अब आपको तो समझ में आ रहा होगा ये क्यों किया जा रहा है। आलोक जी, सेठी जी कह रहे हैं 25 तारीख के बाद ये स्वाति का नाम तक नहीं लेंगे बीजेपी वाले। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आज कोई नाम नहीं लेगा स्वाति मालीवाल जी आम का 25 तारीख के आदमी बाद। पार्टी जब भी कुछ लिख के देती है फिर वो बात बहुत बार गलत हो जाती है। अब रही तो नहीं, वो पहले माफीनामे लिखे होते थे पहले से, वो अब नहीं है। लिखे हैं। और बाहर कुछ और कहते थे, फिर आधार नहीं मानते थे ये लोग बड़ी मात्रा में। आपको देखिए फिर तिलक चावला जी का जवाब देना है। कांग्रेसियों ने तय कर रखा है कि एक साधारण गरीब आदमी किसान के बेटे का मुंह बंद कर रखेंगे। अच्छा, आप है किसान ना? के बेटे हो? आपको सारे रास्ते हमारे जैसे फ्रॉडिया। राहुल गांधी रिजर्व कर रखा है कांग्रेस को। फ्रॉडिया। है? उसके बाद हमें खूब पैसा कमा रहे हो। अशोका रोड से पैसे लाते हो। पैसे की बात है, मैं आपके ऊपर मुकदमा ठोकूंगा, मान लीजिएगा, आपके ऊपर मुकदमा ठोकूंगा, समझ लीजिएगा। कल मैं आपके लिए मुकदमा ठोक दूंगा। यू विल बी बिहाइंड द बार। आलोक जी, राज जी प्लीज, मुझे मत समझाना। राज जी, मुकदमा ठोकोगे? अब लोग अब आप पे मुकदमा ही होगा, आप पे 120 भी का होगा। आप षड्यंत्र रच रहे हो, देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हो, देश की महिलाओं का यौन शोषण करने का षड्यंत्र रच रहे हो। उत्तर दीजिए आप, जब आपका उत्तर नहीं होता तो अच्छा, आप मुकदमा कर ले, दिखाने लगते हो। करो। पूरे पहले देश को कांग्रेस अपने नेता प्रधानमंत्री पे करना मुकदमा, पहले अपनी आत्मा पे करना, पहले अपनी आंखों पे आंसू पे करना, तब मेरे पे मुकदमा करना। अरे देश के द्रोही, महिलाओं के द्रोही। राज जी, आलोक जी प्लीज मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। एक बात बताइए ना, एक मिनट पवन गोयल साहब भिजवा दूंगा, बता रहा हूँ सर, एक मिनट प्लीज। आपकी बात राज जी आ गई है, प्लीज मुद्दे पर आइए, तर्कों से बात करिए प्लीज। गोयल साहब, ये स्वाति मालीवाल जो मामला है, स्वाति वाला ब्रिजभूषण को लेकर जब सड़कों पर महिलाएं होती हैं, दिल्ली में बहुत पास होता है मामला, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजता? बिल्कुल पसीजता, मैं जवाब दे रहा हूँ उसके ऊपर भी। अब मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह पे ही जवाब दूंगा और मेरे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुश हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो एक्ट लगा था, जिसने एक्ट लगाया उसी परिवार ने वो मुकदमा वापस ले लिया, पहली बात। दूसरी बात, उन पहलवानों ने ये कहा सिर्फ मुट्ठी भर पहलवान से 3, देश के अंदर हजारों लाखों पहलवान है। सर मुट्ठी भर ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा मुट्ठी भर पहलवान थे, शर्म करो। मैं बता रहा हूँ ना, नाम भी दे रहा हूँ मैं उनके। नहीं ऐसा प्लीज, ये गोयल साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुट्ठी भर पहलवान का मतलब लोग हैं जिन्होंने देश का नाम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है, आंसू सूख गए आपके। आप मेरी बात पूरी सुनिए। खिलाड़ी अपने जूते रख रहा है, आप कह रहे हो कि मुट्ठी भर पहलवान थे। वहां महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, तब नहीं था कुछ, तब आपका दिल ने पसीजा। जब उन्हें सड़कों पर दौड़ा, मैं जवाब दे रहा हूँ उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। तिलक जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह की आज मुद्दे पे बात हो रही है तो मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूँ, मैं कहीं और भटकता नहीं हूँ, मैं चैनल को कहीं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं बात को भी नहीं कहीं घुमा रहा। उन्होंने साफ कहा था कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, उसके अंदर आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे का कांग्रेस के लिए समर्थन कर रहे हैं। आपने संगठन के स्तर पर जनाब को नोटिस दिया और पूछा, आपने स्पष्टीकरण मांगा? आपके अनुशासन समिति ने पूछा कि माननीय ब्रिजभूषण सांसद जी, आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर महिला पहलवानों के द्वारा, उस पर क्या स्पष्टीकरण है आपका? पूछा कभी? आपने कहा नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में आपने उनके बेटे को टिकट दे दिया। अच्छा तिलक जी, इसके अंदर भी कंडीशन है, अगर 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 मतलब रावण गुनेगार था तो विभीषण भी गुनेगार था क्या? मतलब आप क्या मान रहे हैं सर? गलती जिसने की होगी वही तो सजा का भुगतान मतलब करेगा। टिकट में परिवार का हक ही है, घर की बात घर में रह गई ना। नहीं तो मतलब अगर एक भाई ने मर्डर कर दिया तो दूसरे भाई को भी मर्डर की सजा हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि किसने मर्डर, टिकट पर हक परिवार का ही है?
टिकट का हक परिवार का है या नहीं, वो बात का विषय है, लेकिन मर्डर जिसने किया सजा उसको मिलेगी। विषय ये है, विषय ये नहीं है। राजी जल्दी से अपनी बात रखेंगे। दूसरी बात, उन पहलवानों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि पे आरोप लगाना और आरोप साबित हो जाना बहुत बड़ी बात है। आलोक भाई अभी बोल रहे थे ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि हमारे निर्दोष है मंत्री, उन पे आरोप तो साबित हो जाने दो, मतलब उनके लिए कंडीशन है, उनके ऊपर आरोप लगे तो साबित होने दो, और भाजपा पे आरोप लगे तो उन्हें सजा दे दो। ये कैसे थोड़ा, अरे मां मर गए, शर्म नहीं आई, चित भी शर्म नहीं आई आपको? और फिर कहते हैं मर्डर हो हाथ बदलेंगे, हालात रेप कर दे, भाई को मार देता है, उसके बाप को मार देता है। आपको पवन भाई आंसू सूख गए क्या? आत्मा मर गई? आलोक भाई आपकी आत्मा मर गई? जो विश्लेषण लिख रहे हो यहाँ पे, मुझे याद है 84 का सिक्का, मेरे आंसू नहीं सीखे, मुझे याद है 1992 का सोना गिरवी गोयल साहब और राज जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट राज जी, बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया लाइव में। ये पंजाब में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है राज जी? पंजाब में और आम आदमी, मेरी तो आवाज बंद कर रखी है आपने। हेलो राज जी, पूरा देश सुन रहा है आपकी आवाज। हाँ, पंजाब में पूरी सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत रही है। नहीं, आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो वहां पर। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है आप पंजाब में? स्ट्रेटजी है, नंगों को विपक्ष नहीं अच्छा, ये भी रणनीति है, नंगों को भी विपक्ष नहीं बनाना, ये भी रणनीति है। पंजाब में आप गाली दोगे और इन्हीं को साधु आके बोलोगे। मैं तो दिल्ली में कहता हूं हम लोग जीत रहे हैं, वो तो आप बीजेपी की नहीं आ रही साहब। सीपीआईएम से भी जाके पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हम 500 सीटें जीत रहे हैं। देखो भाई, आप ये जनता को तय करने दीजिए ना। मैंने आपसे पूछा पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं हम सारी सीटें जीत रहे हैं। पूरी की पूरी सीट हमारा चिराग शेट्टी साहब, दिल्ली में चिराग शेट्टी साहब जी, पंजाब में 7 हो, दिल्ली में अलग अलग हो, तो इस बात का कोई असर पड़ रहा है या नहीं? देखिए, कोई असर नहीं पड़ रहा। दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। पंजाब में भी जितनी सीटें आएंगी वो सारी इंडिया गठबंधन को आ रही है और हम जीत रहे हैं। मैं आपको फिर आज बोल रहा हूं, मैं सिर्फ टीवी में बैठने वाला प्रवक्ता नहीं हूं, मैं काम करता हूं, सड़कों पे जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, चुनाव में लगा हूं। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आज जनता चिराग जी कह रहे हैं कि इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। करोड़ रुपए। नहीं, बिल्कुल दिल्ली और पंजाब तो 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे असर पड़ेगा? मतलब दिल्ली से जोर से आवाज लगाओ तो पंजाब पहुंच जाती है। अब ये क्योंकि अब दोनों में यूनिटी नहीं है, उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो अब ये कैमरे तो नहीं कहेंगे कि कोई असर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिवाली आओ जब आप एक इंडिया अलायंस में एक प्रॉपर यूनिटी नहीं बना पाते चिराग हैं। जी जो बात कह रहे हैं मैं तो तिलक भाई से भी कहता हूँ आलोक भाई आप विश्लेषक हो ही नहीं सकते। राज जी प्लीज, राज जी प्लीज, विश्लेषक हो ही नहीं सकते। राज जी प्लीज, चिराग जी का ऑडियो रहेगा और आलोक जी का। चिराग जी ये कह रहे हैं कि भाई इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मैंने सवाल ये किया आपसे। नहीं, लेकिन इसका लॉजिक तो होना चाहिए कि क्यों असर नहीं पड़ता। या तो पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस को मीडिया में उनका सीधा कहता है और तीसरे चरण के बाद जब प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र बोलना पड़ जाए, प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान करना पड़ जाए, तो प्रधानमंत्री बोले तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री जो है उनको न्यूज मिल गई है, रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई है कि उनको सीट नहीं मिल रही है। और फिर आगे वो बोलते कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अगले दिन सुबह सुबह जाके बोल देते हैं तुम्हारे घर के बस वो जेवर चुरा के जेवरों को दे देंगे, ये तुम्हारा घर दे देंगे, तुम्हारी भैंस दे देंगे। अच्छा, एक बात हिंदू मुसलमान की बात करो, उससे कुछ याद आ गया। ये सुंदर पाठ का कांड, सुंदर हनुमान चालीसा करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? बिल्कुल करा रहे हो, हनुमान करवा रहे हो ना? हर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हाँ, हर मंगलवार। उसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे घर से कोई ये ले जाएगा, तुम्हारा भैंस ले जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएगा। हर मंगलवार बोलेंगे हनुमान जी का पाठ करवा रहे हो ना? वो संकट मोचन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हमारी श्रद्धा है, हम कराएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तुम मत करो ये काम। ये मत बोलो ना कि हम नहीं करते हैं, ये मत बोलो कि हम नहीं करते धर्म की राजनीति। मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हें डरा नहीं रहे। आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस को मैं बार बार से बात कह रहा हूं कि यूनिटी में वो गहराई नहीं है जो 1977 में विपक्ष में थी। विपक्ष ने उस समय अपने ईगो का त्याग किया था, कई राजनीतिक दलों का मर्जर तक हो गया था।
यहाँ पर क्या है कि लोग मिलके लड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। नहीं, साथ लड़ तो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। जी बिल्कुल, बॉर्डर में एक जगह लड़ रहे हैं और दूसरी दुश्मनी पे लड़ रहे हैं। आप बताइए, दिल्ली और पंजाब में आप एक साथ नहीं है। ये बात आप कैसे कहेंगे कि हम पंजाब में अलग अलग है लेकिन दिल्ली में साथ है? नहीं, दिल्ली में हम दिल्ली का मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाब के जो हमारी उपलब्धि है वो कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी कर रही है, जिसको जहां वोट देना वो देगा। इंडिया गठबंधन की सीट है, इंडिया गठबंधन की सीट है यहाँ पे। आप मुझे बस इतना बता दीजिए ना भाई साहब कि आज 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, आप भाजपा के अनऑफिशियल प्रवक्ता है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल की कोई तो रिपोर्ट कार्ड होगी, कौन सी इकोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल में हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कहीं तो प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। आलोचना करते अल्लाह के लिए वोट मांग लिए वो तो ठीक था, पर ये तो बताइए कुछ 10 साल का कुछ तो आपके पास होगा। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं है, क्यों वो फिर प्रमोशन पे आ गए, क्यों वो पोलराइजेशन पर आ गए, क्यों वो फिर मंगलसूत्र और तुम्हारी भैंस पर आ गए थे प्रधानमंत्री। इतना तो बता दो, इतना तो बनता है। आप अनऑफिशियली सही प्रवक्ता तो हो। अब देखो भाई, आप भी है कि हम आपसे कोई प्रश्न कहते हैं, आप हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हो। भाई साहब, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप राजनीतिक विश्लेषक है तो आप दोनों तरफ की बात करेंगे ना, तो आप मेरी थोड़ी सी वो बता दीजिए, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए कि प्रधानमंत्री 10 साल के रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे, वो सिर्फ मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक है, आप बताइए। आलोक जी से लीजिए, एक मिनट। मैं राज जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन पवन गोयल साहब के पास पहले जाना चाहूंगा। पवन गोयल साहब, ये सियासी तू में दिल्ली के मुद्दे गुम हो रहे हैं। अभी सबका ऑडियो प्लीज नीचे रहेगा, सिर्फ पवन जी का ऑडियो रहेगा। वो बार बार नाराज हो रहे हैं, हमारे मित्र हैं, कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा। पवन गोयल साहब, अब पूरे दिल्ली की जनता इस वक्त सोचिए आपको सुन रही है। अब ऐसे 5 काम बताइए जो दिल्ली की जनता के लिए आपने किए हो, बिल्कुल, और दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों करे। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के अंदर मेट्रो जितनी भी बढ़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्स हॉस्पिटल, LNJB सफदरजंग सेंट्रल ये एम्स आपने बनाया था? मेंटेन सेंटर, देखिए 24 एम्स है भारत के अंदर। ये एम्स जो बना हुआ है आपने बनाया है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बना था, लेकिन इसको मेंटेन, इसको चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा की है। बनाना स्कूल तो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, लेकिन उनमें डेस्क और ये जो स्कूल बनाए हुए हैं जो सारे, वो आपने बनाए हैं दिल्ली में? केंद्रीय विद्यालय सरकार चला रही है। जो नहीं, केंद्रीय विद्यालय आपने बनाए हैं? अच्छा, कांग्रेस के बनाए हुए हैं, लेकिन उनको मेंटेन 5 काम पूछा सर मैंने, आपने दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों करे, 5 काम गिनवाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, 5 के 10 बताऊंगा मैं। 5 नहीं, सिर्फ 5 ही बता दीजिए। 2300 पार्कों के अंदर जितनी 2300 पार्कों को मेंटेन किया गया, उनमें जिम लगाए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में। दिल्ली के अंदर 250 वार्ड है, 250 वार्ड के अंदर जितने भी कूड़ा घर के अंदर मशीनें लगी, उनको मेंटेन किया, कूड़ा डंप करने की मशीन लगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्लू कलर की DTC बसें सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार नगर निगम का काम भी करने लगी क्या? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे तब। नहीं, केंद्र सरकार नगर निगम का काम नहीं करती है। नहीं, आप 4 काम गिनवाइए, 4 गिनवाइए। मैं बता रहा हूँ, वही गिनवा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट MCD को फंड रिलीज करती है, और उसी केजरीवाल जी ने बार बार MCD की फाइलें रोकी थी, जिस पर आप ये कह रहे हो कि हम फंड नहीं देते तो ये काम नहीं कर पाते। ठीक, 3 काम गिनवाइए, 4 भी छोड़िए। मैंने आपको गिनवा दिया, नीली DTC बसें। सर, आप कह रहे हो बना दिया हमने? हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हो नगर निगम, आपने कहा पार्कों में हमने जो है झूले लगा दिए, ये काम है सर? बिल्कुल बिल्कुल काम है। 2300 पार्कों को मेंटेन करना। सर, 2 काम गिनवा दीजिए। 10 सेकंड। सर, ये गलत मारा तिलक जी, आप काम को काम ही ना माने। आप इनके 500 स्कूल नहीं बना, उस पर बात नहीं कर रहे। सर, मैं तो पूछ रहा हूं आपके सामने, आपसे सवाल करूं तो नहीं करूं? गोयल साहब, CCTV कैमरे लगा, उस पर बात नहीं कर रहे। गोयल साहब, आपसे सवाल करूं, आपने कहा बिल पे बात नहीं कर रहे। चलिए मत बताइए, एक तो होगा कोई काम। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, मेट्रोस बता रहा हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिक बसें बता रहा हूँ आपको, पार्क मेंटेन बता रहा हूँ आपको, केंद्रीय विद्यालय बता रहा हूँ आपको, बड़े जो सेंट्रल के अंदर हॉस्पिटल आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जितने भी हाईवेज हैं दिल्ली पे जो बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और सुनिए, पोल्यूशन के काम, सुनिए आप एक मिनट, आप ही की बात में सारी मान लूं कि आपने पूरी दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी, मतलब शीला दीक्षित से ज्यादा विकास किया आपने दिल्ली में। तो फिर दिल्ली की जनता को यह भी बताइए कि 7 में से 6 सांसदों के टिकट आपने क्यों काटे? जी, 7 में से 6 सांसदों के टिकट इसलिए काटे कि जो हमारे अब कैंडिडेट आए हैं वो पहले निगम का इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन 6 सांसदों में कोई कमी नहीं। 6 सांसदों के टिकट आपने क्यों काटे? सर, कटे तो 60 सांसदों के टिकट है।
ये पार्टी का अपना पूरे डिसीजन देश है। में 113 सांसदों के टिकट काटे हैं आपने, तो ये बिल्कुल माननीय ठीक है ना। 6 सांसदों के टिकट क्यों काटे जिनके दिल टोटे टोटे आपने कर दिया, जस्ट लाइक हंसराज हंस। बिल्कुल, हंसराज हंस पंजाब से लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लड़ रहे हैं, जब विकास उन्होंने दिल्ली में किया उनको पंजाब भेज दिया आपने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 6 सांसदों के टिकट क्यों काटे आपने? सर, ये पार्टी का अपना डिसीजन है, विजन। इसके ऊपर आप पार्टी के आला कमान नेता ही मैं बता आपसे पाएगा उन्हें सिर्फ- टिकट क्यों बांटे। ठीक है, अब सेठी उनके साहब, ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो आप बात कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार सर का आरोप अब लगाए। भदौड़ी जी के किस्से आप छोड़िए ना, वो सदन की बात पिछले सदन टिकट में काट है। दी ना, अब रमेश जी छोड़िए उस का बात। नाम तो मैंने अब सब पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। विभूषण शरण सिंह के लिए भी टिकट कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी टिकट काट दी। एक ये मिनट, दोनों थे। आपने इन टिकट दोनों काट को- दी? मैं आपको सिर्फ काम का स्टेटस दे देता हूँ तिलक जी। 124 करोड़ रुपए जो एमपी लैड फंड आते हैं उसमें 81 करोड़ रुपए यूज नहीं हुए। 2/3 जो फंड था सेठी एमपी का साहब। वो यूज नहीं किया गया। सेठी साहब, 500 स्कूल में नहीं बनाए। जी इधर उधर दी गल्ला 15 लाख छड़े CCTV कैमरे। ए 10 काफिला क्यों लुटा है? तिलक जी काफी ये नाते बताओ, नहीं जो लुटे जिसे आप। आप लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, ना तो वो लंदन बना ना पेरिस बना। मेरे दोस्त ने वीजा कैंसिल करवा लिया, कहा कि ये तो लंदन पेरिस यहीं बना रहे हैं, मैं वीजा 18 महीने हो कैंसिल गए। नहीं जाऊंगा लंदन। और पूरे कूड़े के का घेर में पारा दिया। आग लग रही है और आप कह रहे हो कि हमने विकास कर दिया। तिलक जी, कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिल्ली में पीक डिमांड थी बिजली की 8000 मेगावाट। पावर कट नहीं थे दिल्ली में। नोएडा गुड़गांव में लोगों ने रैलियां निकाली है। दिल्ली में नोएडा में लोगों ने सड़कों पे रैलियां निकाली राजीव है। फाइनल इनके कमेंट, ऊपर 10 सेकंड है, बस पिट रहे खत्म हैं। है। मैं ये बात कह सकता हूं कि पवन भाई भी बड़े अच्छे इंसान हैं, आलोक भाई भी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनको पैसे लेके ये लोग बोलते हैं और ये जानते हैं कि देश को राजीव, मुद्दे पे बर्बाद बात कर लेना। बीजेपी ने आलोक करा। जी का नंबर और मैं एक आपको और दे बात दूंगा, कहना अकेले में चाहता बात कर हूं, लेना। मुद्दे पे बात एक करिए। और, इन्होंने एक चैनल पे मेरे से इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था कि यूपी में 35 जो निकम्मे कहा था शब्द कि निकम्मे एमपीओ के हम टिकट काटेंगे। अभी पता चला 113 के काटे। इसका मतलब ये काम नहीं करते। और तिलक भाई एक और बात बताऊंगा, तानू भी मैं दसना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, पता ही नहीं किया, और ये अब भाग रहे हैं। और 4 जून को इधर तो अरे पवन भाई तुसी झूठे लोग हो और आलोक भाई बिके हुए लोग हैं। मैं बता रहा हूं, तभी तो कांग्रेस इनकी सबसे कम पे इज्जत लड़ रही होती, है आज अपने अगर इतिहास में। आलोक भाई की इज्जत होती, अगर ये सही से बोलते, ये बायस जी, इनको चाहिए प्रवक्ता। राज जी, आप जनता के ऊपर छोड़ते हैं ना। वैसे आपने मुझसे वादा किया है 4 जून का। हाँ, मैं बैठूंगा आपके साथ। हाँ, फोन स्विच ऑफ भी नहीं करोगे, आपने मुझसे वादा 1 किया है। घंटा बैठूंगा। और किसी शादी में भी नहीं जाओगे, आपने कहा है। भाई मेरी तो अपनी शादी होगी, आलोक भाई को देखो ये हाँ, कहीं ये तो लोग ना कर लें। 4 जून तक का इंतजार करते क्योंकि हैं। ये यही आलोक और भाई 4 पवन जून के भाई बाद सेठी मंगलसूत्र साहब और व्यापार- आप दोनों मिलकर गठबंधन बना रहा है, बरकरार है, ये हमारी दुआ है अपनी आपकी। सरकार आ रही लेकिन है। 4 जून का इंतजार करते हैं। ठीक सर, आप जनता को तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपका भी, आलोक जी आपका भी, सेठी साहब आपका भी, और पवन गोयल साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के दिल में कौन, इस सवाल का जवाब अब जल्द मिल जाएगा। लेकिन तकदीर का फैसला क्या है, ये 4 जून को साफ होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।